फ्रेंड्स, मेरा नाम शफी अहमद है और मैं पिछले 4 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ क्लास 11th एंड 12th को। आज मैं आपके सामने इसलिए कनेक्टेड हूँ क्योंकि आज मुझे आपका एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना है जो क्लास 12th का है, चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। एंड जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम वर्ड रिलेशन से। सर व्हाट इज रिलेशन? मैंने आपको एक ए सेट बोला, मान लेते हैं कोई ए सेट है मेरे पास, ठीक, एंड कोई बी सेट है मेरे पास 3 4। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ए और बी के बीच में अगर मैं रिलेशन लिखने चाहूं तो क्या क्या रिलेशन हो सकता है? सर रिलेशन हो सकता है 1 का 3 के साथ, 1 का 4, 2 का 3 एंड 2 का 4 के साथ। तो मैं अगर लिखने जाऊं रिलेशन तो सर मैं क्या लिख सकता हूं? 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। तो सर एक बात समझ में आ रही है, रिलेशन में हमेशा दो एलिमेंट्स होने चाहिए, एक ऑर्डर पेयर होना चाहिए जिसमें से पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करता है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो मैंने रिलेशन निकाला है वो कुछ नहीं है, वो A क्रॉस B के बराबर ही है। अगर मैंने रिलेशन लिखा तो A क्रॉस B के बराबर ही है। तो सर इसका मतलब ये समझ में आता है कि जो रिलेशन है मेरा, जो मेरा रिलेशन होगा वो रिलेशन इसी A क्रॉस B के अंदर से ही आएगा। मैंने सारे एलिमेंट्स लिख दिए जितने भी रिलेशन बन सकते थे, तो मैं बोल सकता हूँ जो रिलेशन है हमारा वो सबसेट है A क्रॉस B का। मतलब रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट होगा, मतलब इसी के अंदर से एलिमेंट आएंगे रिलेशन, या फिर उसके बराबर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सर रिलेशन, मैंने A से B का रिलेशन बनाया, उस रिलेशन में मैंने जितने भी एलिमेंट लिख सकता था मैंने लिखा A क्रॉस B, और उसके बेस पे मैंने बताया जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है। सबसेट मतलब सर उसी एलिमेंट्स में से निकल के आई हुई चीजें होती है। तो जो रिलेशन होगा वो ओवरऑल A क्रॉस B से सबसेट होगा, या फिर उसके अंदर से आया हुआ होगा, कुछ एलिमेंट आएंगे या फिर सारे एलिमेंट आ जाएंगे, इसलिए इक्वल परसेंट है। इतनी बात समझ में आती है? अगर आपको इतनी बात समझ में आती है तो फिर मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? क्योंकि हमें इसके आगे जो पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन। मेनली बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं, बट हमें जो मेनली पढ़ना है वो 4 टाइप के रिलेशन पढ़ने हैं। मैं आपको बताऊंगा आइडेंटिटी रिलेशन, एंड इसके बाद रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो डिस्कस करते हैं ये 4 टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या क्या होते हैं और कैसे हम इन्हें जानते हैं, ठीक है? तो मैं इसको मिटा रहा हूं और आइडेंटिटी रिलेशन से स्टार्ट करते हैं। आगे हमें पहला पढ़ना था आइडेंटिटी रिलेशन। एग्जाम में आपसे कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछेगा, आपको मतलब पता होना चाहिए, उसका आंसर पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन सिर्फ बस दिखाने के लिए लिखा है और कुछ नहीं है। रिलेशन क्या बोलता है आइडेंटिटी रिलेशन कि सर आर रिलेशन कोई सेट ए है हमारा, ठीक है, सेट ए 1 2 3 है, और वो आइडेंटिटी रिलेशन तब होगा जब इस सेट का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट होगा। उस सेट के जितने भी एलिमेंट है अपने आप से रिलेट होने मतलब ये सबका डबलेट होना चाहिए, मतलब सब रिपीट होना चाहिए सर, डबलेट। देखो जैसे रिलेशन सर 3 एलिमेंट थे तो 1 1 2 2 3 3 सबका डबलेट है, तो हां सर आइडेंटिटी रिलेशन है। सर 1 1 2 2 सर 3 एलिमेंट, सर ध्यान दो 3 3 नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं कि आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। सिंपल वर्ड में बोलूं तो आइडेंटिटी रिलेशन कुछ नहीं होता, डबलेट होना चाहिए सबका, डबलेट, बस डबलेट ही होना चाहिए, सबका डबलेट होना चाहिए, उसके अलावा कोई और एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पे बोला है सेल्फ ओनली, ठीक है? तो ये था हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। इसके बाद हम करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो। हाँ जी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखो, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, एग्जाम में डेफिनेशन से हमें मतलब नहीं है, मैं बहुत शॉर्ट में मतलब बताता हूँ। सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन होगा जो अपने आप में सबका डबलेट तो होगा ही होगा। सबसे पहले रिलेशन जो आइडेंटिटी थी ना, सिंपल जो आइडेंटिटी रिलेशन थी वो रिफ्लेक्सिव में होगी ही होगी, मतलब सबका डबलेट होगा। ये देखो इट्स सेल्फ एंड कैन बी रिलेटेड टू अदर एज वेल, मतलब किसी और से भी रिलेटेड हो सकता है। हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब ये है कि सर अगर कोई रिलेशन आपने लिखा है तो जो भी सेट है, मान लेते हैं वो सेट है हमारा 1 2 3, तो सर सबका डबलेट होना चाहिए। और सर अगर आपने अदर एलिमेंट लिख भी दिया तो उससे फर्क नहीं पड़ता,
तो वो रिफ्लेक्सिव हो गए। हमें बस देखते सर सबका डबलेट है, हाँ सर है। अच्छा उसके अलावा फालतू कुछ और भी है, अरे उससे कोई मतलब नहीं है, रहने दो, हमें मतलब नहीं है। सबका डबलेट है तो हाँ सर रिफ्लेक्सिव है, ठीक है सर। अदर भी था सर, कोई बात नहीं, अदर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आइडेंटिटी में प्रॉब्लम था। आइडेंटिटी ने बोला कि सिर्फ अपना डबलेट होना चाहिए, कोई और फालतू नहीं होना चाहिए। तो वो आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी नहीं होगा। क्यों? आइडेंटिटी इसकी वजह से नहीं होगा। पर रिफ्लेक्सिव में सिर्फ सबका डबलेट होना चाहिए, सबका, एवरी एलिमेंट सबका होना चाहिए, सबका डबलेट होना चाहिए। उसके अलावा कुछ और भी एलिमेंट हुए उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये था मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो इसे देख लो, फिर हम सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव देख लेते हैं। हाँ जी, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है कि अगर आपके पास कोई सेट है, जैसे मान लो कोई सेट 1 2 3 है, तो अगर उसमें से पहले दो एलिमेंट किसी उस रिलेशन से बिलोंग करते हैं तो उसका उल्टा भी उसी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। मतलब सर सिंपल अगर मैं बोलूं, सर अगर कोई एलिमेंट है तो उसका उल्टा वहां पे भी उस रिलेशन में होना चाहिए। जैसे अगर आपने 2 3 लिया तो देखो क्या इसका उल्टा 3 2 है, हाँ सर। अगर ये AB है तो सर इसका उल्टा देखो BAB है। देखो 1 3 इसका उल्टा 3 1 है सर, 2 1 देखो सर इसका उल्टा 1 2 है। और अगर किसी का उल्टा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि सर वो सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि AB बिलोंग्स टू R तो हो रहा है बट BA बिलोंग्स टू R नहीं हो रहा। बहुत सिंपल सा था रिलेशन ये। तो ये आप देख लो, इसके बाद हम ट्रांजिटिव देखते हैं, ठीक है। तो देख लो और नोट कर सकते हो आप। लास्ट रिलेशन हम पढ़ना ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है कि सर अगर ट्रांजिटिव रिलेशन में हमेशा ध्यान रखना कि कोई 3 एलिमेंट आएंगे। जैसे अभी तो हमारे पास 2 एलिमेंट आते थे, AB आता था, तो सर अब जो आएगा एक और तीसरा एलिमेंट C आएगा। वो कैसे? सर अगर ट्रांजिटिव हो तभी कहलाएगा कोई सेट कि अगर AB बिलोंग्स टू R है, मतलब रिलेशन से बिलोंग करता है, एंड BC बिलोंग्स टू R, ये दोनों होना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए। और अगर ये हुआ तो सर फिर ये इंप्लाइड है कि ये होना चाहिए। अगर ये हुआ तो वो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सिंपल एग्जांपल के तौर पर कहते हैं सर ये कोई रिलेशन लिखा मैंने, अगर मैं इसको AB बोल रहा हूं, मैंने बोला 1 2 AB, तो सर BC ढूंढ लो। BC कैसे पता चलेगा? सर ये जो B है, ये 2 जो है, ये जहां जहां पहले प्लेस पे होगा वो BC होगा। तो पहले प्लेस कहां पर है? सर सिर्फ ये रहा, तो ये है मेरे पास 2 1 BC। और इसके अलावा और भी एलिमेंट अगर होते, 2 से स्टार्ट होते, तो फिर मैं वो भी लेता और फिर मैं एक एक करके सब पे चेक करता। तो अभी फिलहाल मेरे पास BC सिर्फ 2 1 है, तो इसके बेस पे मेरे पास AC क्या हो जाएगा? इसके बेस पे मेरे पास AC क्या हो जाएगा? अगर आप ध्यान दो तो सर 1 2 है, 2 2 है, तो 1 1 होना चाहिए। अगर 1 1 है तो हाँ सर देखो 1 1 है, तो मेरे पास ये हर एलिमेंट में चेक करना है। तो अगर आप देखोगे आपने इस पे चेक किया तो हाँ सर ये ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन अब मैं 2 1 पे देता हूं। अगर मैंने 2 1 को AB माना तो 1 जो पहले प्लेस पर होगा जहां जहां, वो देखना है BC होगा। तो सर 1 2 और 1 1, तो सर पहले BC में इसको लेता हूं, ये BC है और ये भी BC है। तो जब मैंने पहले इसको लिया तो मेरे पास आंसर आया 2 2। सर देखो मेरे पास AC आया 2 2, और जैसे ही मैंने चेक किया देखो मुझे पता चला कि यहाँ पे 2 2 नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। सर यहाँ पे तो यहाँ पे नहीं हो रहा था। तो देखो जब हम प्रूफ करते हैं कोई चीज नहीं है, तो अगर एक एलिमेंट भी मिल गया तो मैं बोल सकता हूं कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है या फिर सिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। लेकिन जब आपको प्रूफ करना है कि वो रिलेशन है तो हमें सारे एलिमेंट पे चेक करना होता है। तो सर अगर इस पे मैं लिखने चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा सर 1 2 बिलोंग्स टू R एंड 1 2 बिलोंग्स टू सॉरी फर्स्ट AB था, 2 1 belongs to R and 1 2 belongs to R, तो it implied 2 2 belongs to R होना चाहिए। सर 2 2 does not belongs to R, यहाँ पे नहीं है सर, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि इसके बेस पे ये मेरा ट्रांजिटिव नहीं हुआ, ठीक है। तो सर ये था जो हमने 4 रिलेशन पढ़े। एक्चुअली में मेरे पास टाइम थोड़ा कंस्ट्रेंट था, मुझे बहुत शॉर्ट में वीडियो बनाना था, तो इसलिए मैंने सारी बातें बोलने की कोशिश करी। मैं हर इस रिलेशन को बहुत डिटेल में बताता हूँ और एग्जांपल बहुत सारे लेता हूँ। तो अगर आप मुझसे कनेक्टेड होना चाहते हैं तो मैं बहुत बेसब्री से आप सबका वेट करूंगा कि आप सब आओ और मुझसे जुड़ो। तब तक के लिए होप सो कि जितना मैंने पढ़ाया है वो डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। जल्दी ही मिलते हैं आप सबसे। धन्यवाद और गुड नाइट।